कि हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर पर आप यदि विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ा है, उसके पीछे आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ये फलवंत हो, प्रॉस्पर हो, सिद्ध हो, कोई भी घटी कमी तेरे लोगों के जीवन में ना हो। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके पास कुछ भी न हो, आपके पास कोई जमीन नहीं, आपके पास कोई घर नहीं, इस संसार की जो चीजें लोगों के पास हैं, हो सकता है वो चीजें आपके पास न हो सकता है कोई अच्छा रोजगार, कोई अच्छा बिजनेस, कोई अच्छी जॉब भी आपके पास न हो सकता है आप अधिक पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हो सकता है आपके पास कोई पोस्ट भी नहीं है, हो सकता है इस कारण आप अपने आप को तुच्छ समझते हो, इस कारण आप अपने आप को निराश रखते हो, चिंतित रहते हो, परेशान रहते हो कि मेरे पास वो नहीं है जो अन्य लोगों के पास है। हो सकता है आप इस प्रकार से सोचते हो, मैं वैसा नहीं हूं जैसे अन्य लोग हैं। लोगों के पास बड़े बड़े घर हैं, लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास गाड़ियां हैं, लोगों के पास अच्छी अच्छी जॉब है, और आपके पास हो सकता है वैसा न हो, और जिस कारण से आप निराश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो इन सब आशीषों का भंडार उसके पास है। आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसके ओर से ये सब आशीषें मिलती हैं। इसलिए आप चिंतित न हों। हम लोग देखते हैं गिनती की किताब उसका 18 अध्याय और 20 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इज़राइल के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन हारून के पास पहुंचा। जब इजरायली लोग मिस्र से निकले और वे कनान देश में पहुंच गए, तो वहां उनका बंटवारा हुआ। तो क्या देखते हैं कि सब लोगों के हिस्से में कुछ ना कुछ जमीन आई, परंतु जो लेवी थे, जो हारून था, उसके हिस्से में कुछ भी न मिला, उसको कुछ भी न मिला। हारून को जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला, और बाकी इजरायलियों को बहुतायत से मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हारून को कुछ भी न मिला। तब परमेश्वर उससे कहता है कि तेरा इन लोगों के बीच में तेरा कोई भी भाग नहीं है। जो इन लोगों के पास है, जो इन लोगों को दिया गया है, जमीन दी गई है, खेती दी गई है, वो तेरे लिए नहीं है, वो तुझे नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? उसका कारण है, क्योंकि तेरा भाग और तेरा अंश स्वयं मैं हूं। इन्होंने तो भूमि को चुना, इन्होंने तो खेती को चुना और इन्हें वो मिल गया, लेकिन तेरे लिए स्वयं मैं उपस्थित हूं। तेरा भाग मैं हूं, तेरा अंश मैं हूं, तेरा बंटवारे का हिस्सा स्वयं मैं हूं। और आप जानते हैं, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका कौन विरोधी हो सकता है। यदि परमेश्वर मेरे साथ में है तो मुझे दुनिया की कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है। परमेश्वर वो मोतियों से भी बहुमूल्य है, इस दुनिया की धन संपत्ति से भी बहुमूल्य है, इस पूरी दुनिया से भी बहुमूल्य है। परमेश्वर यदि वो आपके पास है, यदि वो आपके साथ में है, तो ये दुनिया फिर आपके किसी काम की नहीं, ये दुनिया फिर आपके लिए बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान आपके साथ में है।
और आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि हो सकता है आपके पास कुछ भी ना हो, लेकिन परमेश्वर पर आप यदि विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उसके लिए आपने अपना सब कुछ छोड़ा है, उसके पीछे आप चल रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं, तेरा भाग और तेरा अंश स्वयं मैं हूं। हालांकि तेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं तेरे पास हूं, मैं तेरा भाग हूं, मैं तेरा अंश हूं। हालांकि तूने बहुत कुछ खो दिया है अपने जीवन में, लेकिन तेरा भाग और तेरा अंश मैं हूं। जो लोगों के पास है वो तेरे पास नहीं है, लेकिन तेरे पास मैं हूं। तेरे पास परमेश्वर है, तेरे पास सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कहता है कि समय समय पर वो तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो तेरे संग में रहेगा और तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तुझे अपने साथ में लेकर के जाएगा, तुझे अनंत जीवन देगा। वो परमेश्वर कहता है कि तेरा भाग मैं हूं, तेरा अंश मैं हूं। और जब वो आपका भाग है, जब वो आपका अंश है, तो आपके जीवन में भी किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी। हालांकि हारून का कोई भी भाग उस धरती पर नहीं था, उस भूमि पर नहीं था, लेकिन फिर भी हारून के लिए किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसका प्रोवाइडर, क्योंकि परमेश्वर उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करने वाला, परमेश्वर उसके लिए उपाय करने वाला, क्योंकि उसका भाग ही स्वयं परमेश्वर है। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, परमेश्वर आपका भाग है, आपकी जरूरतों को पूरा करने वाला, आपको प्रोटेक्ट करने वाला, आपको प्रबंध करने वाला स्वयं परमेश्वर है। इसलिए घबराएं नहीं, निराश न होएं, दुखी न होएं, चिंतित न होएं, प्रार्थना में लगे रहें। वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा, हर एक उत्तम आशीष से वो आपको भी तृप्त करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम आशा है। मैंने ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमिता जी को मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। मैं और मेरे हस्बैंड के बीच थोड़ा ऐसा बनाव हो गया था और हम दोनों 7 महीने से बात नहीं कर रहे थे और मेरा अभी 7वां महीना भी चल रहा है। हमारे बीच कोई भी बात नहीं हो रही थी, पर मैंने जब प्रेयर रिक्वेस्ट ब्रदर पीके मसीह को भेजी तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और आज मैं और मेरे हस्बैंड दोनों एक दूसरे से अच्छी से बात करते हैं और अच्छे से रहते हैं। इसलिए मैं प्रभु परमेश्वर का बहुत दिल से आभार मानती हूँ और ब्रदर पीके मसीह और सिस्टर अमृता जी का भी बहुत दिल से आभार मानती हूँ। उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की और मैं और मेरे हस्बैंड एक दूसरे से बात करने लगे। अब सब प्रभु यीशु मसीह में अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना, आपने प्रभु के वचन को आदर दिया, क्योंकि परमेश्वर आपका भाग है। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हमेशा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आपकी होली प्रेजेंस आज की शाम में हमारे मध्य में है। धन्यवाद करते हैं आपके अलौकिक पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में आपने हमें दिया है। धन्यवाद देते प्यारे परमेश्वर इन लोगों के लिए प्रभु जो देश विदेशों से प्रभु तेरी संगति में उपस्थित हुए हैं। प्रभु आप इनसे प्यार करते हैं और आज प्रभु यीशु इनके जीवन में बड़ा बदलाव हो, आज इनके जीवन में छुटकारा आए, आज अद्भुत कार्य प्रभु तेरे लोगों के जीवन में हो। पिता आए तो है दुख समस्या में, परेशानियों में, निराशाओं में प्रभु हताश है, परंतु पिता आज ये परिस्थिति यीशु मसीह नासरी के नाम से बदलती चली जाए। खुदावन इसी समय ये छुटकारा पाए, इसी समय अद्भुत कार्य हो। होली स्पिरिट आप इन्हें जुम्बिस करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक इन पर उतर आए। थैंक यू फादर लॉर्ड, आज पूरे दिन भर में प्रभु हमने आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को, आपकी भलाई को, आपके आश्चर्य कर्म को देखा। प्यारे परमेश्वर तेरी सुरक्षा को हमने महसूस किया। प्रभु हम धन्यवाद करते पिता, जब हम जीवित हैं, जीवित रहकर संगति कर पा रहे, जीवित रहकर तेरी महिमा कर पा रहे हैं। सच में मेरे प्रभु कितना अद्भुत ये समय है जो तूने हम सबको दिया है, और आज इस अद्भुत समय का जो हिस्सा बने हैं प्रभु, इन भाई बहनों को बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से ब्लेस कर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज के वचन के लिए धन्यवादित है मेरे प्रभु। आप बातचीत करते हैं, आप बातचीत करते प्यारे पिता, और धन्यवाद तेरे लोग तेरे बातचीत किए जाने को
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझते हैं और आज आपने बातचीत किया है कि सच में मेरे प्रभु आप इनका पोर्शन हैं, आप इनका भाग हैं, आप इनके जीवन का अंश है मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। आज प्रभु इनके जीवन से प्रभु हर प्रकार की वो बातें प्रभु जो प्रभु इनके जीवन में सही नहीं है और परमेश्वर प्रभु बहुत कुछ है जब घटी घटी कमियों से, बहुत सी निराशाओं से, बहुत से डिप्रेशन से, बहुत सी बातें जो इनके जीवन में प्रभु इन्हें हताश करने वाली हैं, प्रभु उनसे आज आप छुटकारा दे। इन्हें पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा दे, आप इन्हें पर्सनल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, इनके बच्चों को हर प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारा दे। और प्रभु आज ये वचन प्रभु इनके जीवन में, इनकी फैमिली में, इनके बच्चों के लाइफ में पूरा हो, क्योंकि प्यारे परमेश्वर हम सबका भाग आप हैं, हम सबका पोर्शन आप हैं, आप इनके बच्चों का, आप इनके परिवार का, आप इनके घर का हिस्सा है परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जिसके पास आप है उसके पास समृद्धि है, उसके पास जय है, उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, उसके पास भरपूरी है और प्रभु यही तेरे लोगों के जीवन में होने पाए। बहुत सी बातें प्रभु कमी घटियों में है, मैं प्रार्थना करती हूँ आज वो कमी दूर होने पाए। प्रभु यदि आज ये हारा हुआ जीवन जी रहे हैं परंतु तेरे साथ चलकर ये जय का जीवन जीने पाए। प्रभु आज भी यदि बंधनों में है ये बंधनों से आजाद होने पाए। आज भी प्रभु बहुत सी नेगेटिविटी में है वो नेगेटिविटी से प्रभु ये बाहर निकलने पाए। खुदा इनके थॉट्स को प्योर करे, प्रभु इनके चाल चलन को प्योर करे, प्रभु इनकी सारी बातों को जिसके द्वारा परमेश्वर प्रभु इन्हें दुख मिलता है उन्हें आप दूर करें और परमेश्वर आप इन्हें आनंदित करें क्योंकि आप इनका हिस्सा है परमेश्वर। प्रभु शांति आप इन्हें दे, आनंद इन्हें दे, इनके बच्चों के जीवन में बहुत आज से कार्य करें मेरे प्रभु। एक एक वायदे जो तूने वचन में किए हैं वो वायदे तेरे लोगों के जीवन में पूरे हों। विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग बीमार हैं यीशु के नाम से खुदा इनके शरीर को इसी समय स्पर्श करें। हम कहते हैं यीशु के नाम से इनके शरीर चंगे हो जाए, अंदरूनी अंग चंगे हो जाए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए। हर एक बीमारी को कहते हैं छोटे बच्चों के शरीर से, नौजवानों के शरीर से निकलकर चले जाओ। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया मेरे अब्बा। मैं आपका हृदय से हृदय से हृदय से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु। एक एक जो इस समय दर्द में है प्रभु उनका दर्द इस समय चला गया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। इस समय जो चोट लगी है वो रिकवर हो रही है यीशु के नाम से। प्रभु जिन्हें घाव लगे हैं, हड्डियां टूटी, हड्डियां रिकवर हो गई है यीशु मसीह के नाम से। मेरे परमेश्वर प्रभु जो भी घाव पक रहा है उससे पस निकल रहा है यीशु मसीह, वो घाव सूख गया है यीशु मसीह के नाम से। खुदा इनके कान खुल गए हैं, इनकी दृष्टि प्रभु बिल्कुल क्लियर हो गई है। इसी समय ये बोलने लगे, इसी समय ये चलने लगे, इसी समय बॉडी का वो अंग कार्य करने लगा है जो कार्य नहीं कर रहा है। खुदा धन्यवाद क्योंकि तूने इनकी दुर्बलताओं को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। तेरे कोड़े खाने के द्वारा प्रभु तेरे लोग चंगे हो गए हैं, तूने इनके सारे रोगों को दूर किया। थैंक यू लॉर्ड, आप पिता इनके जीवन का हिस्सा है, चंगाई इनके जीवन का हिस्सा है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, छुटकारा इनके जीवन का हिस्सा है क्योंकि प्रभु ये सारी बातें तुझ में है, ये तेरे गुण है और प्रभु जिसका भाग तू है ये सारी बातें उनके जीवन का भाग है। चंगाई, छुटकारा, बहाली, प्रभु विजय इनके जीवन का भाग है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज रात में प्रभु इन्हें बुरे सपनों से, गलत विचारों से छुटकारा दे, अच्छी नींद आप इन्हें दे प्रभु, ताकि जब अपने बिछौने में सोएं तो प्रभु निश्चिंत होकर सोएं, नया दिन आपके साथ में देखें, प्रशंसा तारीफ तेरे नाम की करें और तुझ में संगति में बढ़ते जाएं। प्रभु जिन्होंने सेवा कार्यों में हमारे साथ सहभागी जो हुए हैं देश विदेशों से, खुदा उन्हें बढ़ाएं। प्रभु ये लोग हैं प्रभु जो तुझसे प्यार करते हैं और तेरे राज्य से प्यार करते हैं और तेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए प्रभु हर दिन में लोगों तक तेरे वचनों को, प्रभु प्रार्थनाओं को शेयर करते। खुदा धन्यवाद जिन्होंने आपके राज्य में बोया है प्रभु, ये तेरे प्रेमी लोग हैं जिन्होंने अपने प्रेम को एक बीज के रूप में प्रभु बोया है और प्रभु फलवंतता प्रभु इनके जीवन में आने पाए। प्रभु ये फलवंत हो, प्रॉस्पर हो, सिद्ध हो, कोई भी घटी कमी तेरे लोगों के जीवन में ना हो। थैंक यू फादर, धन्यवाद अब्बा, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते जितने लोगों ने अपनी विनतियों को भेजा है, मैं धन्यवाद देती हूँ कि उनकी विनती सुनी गई, उत्तर हाँ आमीन में मिला। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।